हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत और आप देख रहे हैं क्रेडी वेल्थ। और हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है पीबी फिनटेक लिमिटेड और policybazaar.com। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सो एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर पीबी फिनटेक में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने काफ़ी अच्छा फॉलोअप भी लिया है। अब जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस स्टॉक के केस में अगर आप देखेंगे, तो प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर हाइज़, लोअर लोज़ फॉर्मेशन में मूव कर रहा था। ये पहला इंस्टेंस है जहाँ पर हमें इसमें एक हायर हाइज़ फॉर्मेशन विद हायर स्विंग लो फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कि वेयर वी शुड कीप आवर स्टॉप लॉसेस एंड आवर टारगेट्स। तो टारगेट्स निकालने के लिए देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन लगा दिया है। तो मैं पर्सनली इस स्टॉक को 626 या 620 रुपीस के आसपास मैं इसको आता हुआ देख रहा हूँ। और ये अगर मूव मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो समवेयर अराउंड ये एक 20% का मूव आपके लिए बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पर एंट्री कहाँ करनी चाहिए। देखिए अगर तो प्राइस अपने आज के दिन के हाई को ब्रेक करता है, आप कुछ एंट्री वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट इसमें कहीं न कहीं 490 रुपीज़ के आसपास का बनेगा। अगर ये प्राइस हमें 490 रुपीज़ के आसपास मिलता है देन वी शुड क्रिएट एन एंट्री। हम यहाँ पर एक अच्छी बाइंग साइड की पोज़ीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट इन एनी कंडीशन आवर स्टॉप लॉस इज़ गोइंग टू बी 450 रुपीज़। ₹450 का हम अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और 620 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। सो एक और स्टॉक जो मैं चाहता हूँ आप लोग अपने रडार पे रखिएगा, दैट वुड बी शेफलर लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन धीरे-धीरे बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो प्राइस बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था, ऑल्दो यहाँ पर अभी भी किसी तरीके का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि आप इस स्टॉक को अपनी स्क्रीन पर रखिए, आप देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से तैयार हो रही है। और पर्सनली अगर ये स्टॉक हमें मेरे हिसाब से अगर ये हमें 2800 रुपीज़ के ऊपर एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल बना करके क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देता है, तो ये स्टॉक में आने वाले टाइम पर हमें काफ़ी बड़े टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प लूँगा। सो 2800 रुपीज़ के ऊपर अगर ये प्राइस क्लोजिंग बेसिस पर बंद होता है, एक अच्छी कैंडल बना करके अगर ये बंद होता है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपको कम से कम ये स्टॉक राइट 30 टू 60 रुपीज़, यानी कि ये जो मैंने शेडेड एरिया जो मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, ये आपको वहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो 3400 30 टू 60 टू 3400 रुपीज़ इज़ गोइंग टू बी आवर टारगेट रेंज। सो ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पर ज़रूर रखिएगा। जैसे ही इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट सेटअप क्रिएट होता है, आप यहाँ पर बाय साइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडी वेल्थ। इसको जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।